हेलो स्टूडेंट्स, टुडे मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो बट मेरे को आपका लेक्चर प्रिपेयर करना है कि आपका सिलेबस कवर करना है। तो मैं एक थोड़ा सा सेटअप नहीं है मेरे पास प्रॉपर, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने पिछले जो अपने टॉपिक में स्टडी कर रहे थे दैट वाज कलेक्शन ऑफ डेटा, कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। जो डाटा है सेम डाटा, मतलब कोई डेटा है अगर किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है या उसकी एक टीम इन्यूमिरेटर्स हैं उसके द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है तो ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है। अगर इन्वेस्टिगेटर उसको खुद यूज़ कर रहा है अपने लिए तो दैट इज़ प्राइमरी डाटा। अगर यही कोई डाटा पब्लिश हो चुका है उसको दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ सेकेंडरी डाटा। क्लियर? तो अपने हमने एक जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका जो सर्वे हम कर रहे हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या सर्वे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने डेटा कलेक्ट करना है उसके दो हैं वे, या सेंसस मेथड या सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, सेंसस मेथड क्या होता है, सेंसस में जितनी भी आइटम है, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन आपके पास, मान लीजिए ये पर्सन है, ठीक है, यानी कि ABCDEFGH, ये मान लीजिए काफ़ी सारे पर्सन हैं। तो ये जब हमने कोई डेटा कलेक्ट करना है तो यानी कि ये सारा इसको बोला जाएगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और जो इसको बोला जाता है साथ में यूनिवर्स, यानी कि जिसका हमने डाटा कलेक्ट करना है दैट इज पॉपुलेशन और यूनिवर्स। इसमें सेंसस में हमने हर एक आइटम का, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल डाटा क्लियर लेना है। हर एक आइटम का उसके जो भी हमें जिस बेस का भी डाटा चाहिए, हाइट बेस पे किसी के मार्क्स का, हर एक पर्सन से पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंसस में ईच एंड एवरी आइटम हर पर्सन से उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। यानी कि ये सारा आपके पास हो गया पॉपुलेशन यूनिवर्स, यानी कि जब हर एक पर्सन से अपने डाटा कलेक्ट करना है दैट इज सेंसस मेथड। सेंसस मेथड नो डाउट रिलायबल है बट टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है आपके लिए। इसके लिए एरिया थोड़ा सा, यानी कि सैंपल वो, यानी कि जो सेंसस है, यानी कि जो पॉपुलेशन का एरिया फिर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी ठीक है ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, बट नो डाउट रिलायबिलिटी है इसमें। दूसरा आपके पास आता है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, यानी कि आपने सारी पॉपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन ना करके कुछ आपने पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। जैसे इसमें से मान लिया आपने कुछ पर्सन, 3-4 पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, तो उन्हीं के बेस पे अपनी जो चारों से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसको आपने कलेक्ट किया, तो आपने अपना एक एनालिसिस रेडी कर दिया, जो सर्वे था आपने रेडी कर दिया उन्हीं की इन्फॉर्मेशन पे। जब आपने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्ट किए होल यूनिवर्स में से, दैट इज सैंपल, यानी कि आपने वो सैंपल लिया, पूरे की इन्फॉर्मेशन नहीं ली आपने, कुछ पर्सन को सिलेक्ट किया और उनकी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, उसी की बेस पे आपने अपना जो एनालिसिस देना था वो आपने दे दिया। ठीक है, सैंपल मेथड हमें लगाना पड़ता है जब आपके पास एरिया बहुत लार्ज है, पॉपुलेशन का जो एरिया बहुत बड़ा लार्ज है, तो हर पर्सन के पास जाके नहीं जा सकते, तो दैट्स वाई फिर हमें ये सैंपल मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना, सैंपल मेथड यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है विच रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्स। आपने उनकी आइटम्स को ले लिया, वो सारे होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो और आपके पास हमारी डिग्रीज, उसमें थोड़ी डिफरेंस में क्या है, मैं आपको नेम बोलती हूँ, अब यू कैन नोट डाउन। डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल। सबसे पहले सेंसस में क्या है, ईच एंड एवरी आइटम इज सिलेक्टेड। क्लियर? इसमें सैंपलिंग में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्टेड विच रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्स। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, दूसरा ये आपके पास जो सेंसस मेथड है ये आपके पास कॉस्टली है, क्योंकि हर एक पर्सन के पास जाके अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है, ये लेस कॉस्टली है सैम्पलिंग मेथड। फिर टाइम, जो सेंसस है मोर टाइम कंज्यूमिंग है, अगर तो एरिया लार्ज है तो पॉपुलेशन लार्ज है तो बहुत मुश्किल है, टाइम ज़्यादा है। सैम्पलिंग लेस टाइम लगता है, क्योंकि थोड़े से पर्सन को सिलेक्ट किया, उन्हीं के बेस पे अपने अपना डाटा एनालिसिस रेडी कर लिया। फिर आ गया रिलायबिलिटी सेंसस में नो डाउट रिलायबिलिटी है, क्योंकि हर पर्सन के पास आप जाके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। सैम्पलिंग थोड़ी सी रिलायबिलिटी लेस है। ऑर्गेनाइज, आपने सेंसस को जो ऑर्गेनाइज करना है थोड़ा सा मुश्किल है, हर डेटा का, हर चीज़ का, हर इंडिविजुअल का डेटा कलेक्ट करना दैट इज थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मुश्किल है। ये मतलब मुश्किल नहीं है, ऑर्गेनाइज करना इजी है। ठीक है, सूटेबिलिटी, यहाँ पे जब सारी जो आप ले रहे हो, अगर तो पॉपुलेशन सेम है, सबकी करेक्टरिस्टिक सेम है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हिट्रोजीनियस।
होमोजीनियस में होता है सारी पॉपुलेशन सेम टाइप की है, मान लो सबका जो करेक्टरिस्टिक्स है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो ये है कि जब आपके पास सेंसेस है, सेंसस है, उसमें अपने क्या करना है कि जो डेटा अगर आपके पास हिट्रोजीनियस भी है, यानी कि हर एक की करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, यानी कोई इंटेलिजेंट है बहुत बच्चा, कोई बच्चा बहुत नलायक है, ठीक है ना, सबकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट आ रही है, तो जो डेटा है वो आपके पास होमोजीनियस ना होके हिट्रोजीनियस है, तो ये सेंसस मेथड इज ज़्यादा एप्लीकेबल है। और सैम्पलिंग अगर आपके पास तभी है, सैम्पलिंग में आपके पास क्या है, होमोजीनियस होना चाहिए, जो डेटा आपने कलेक्ट करना है, जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सारा होमोजीनियस, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप इसको सैम्पलिंग मेथड इज मतलब वो है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ एरर है सेंसस में, ठीक है, नेचर ऑफ एरर हो सकती है, हम पर्सनल बायस हो सकते हैं, इसमें दूसरी भी एरर्स आएंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। ये आपके पास थी सेंसस और सैम्पलिंग में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। और जो आपके पास सेंसस मेथड है, सेंसस मेथड दो टाइप्स के होते हैं आपके पास, जो सेंसस में है ना, जो आप मतलब ये सॉरी सेंसस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो सैम्पलिंग है आपके पास दो है, एक तो होती है रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास आता है एक लॉटरी, ठीक है, एक लॉटरी होती है, एक होता है टेबल सिस्टम, ये दो सिस्टम आपके पास आते हैं रैंडम सैम्पलिंग में, ठीक है। यानी कि रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास लॉटरी, यानी कि लॉटरी मान लो आपके पास अगर कोई 20% है, उनका अपनी डाटा कलेक्ट करना है, तो आपने 20% को मतलब स्लिप्स बना लेनी है, नेम लिख लेने हैं, ठीक है। फिर आप एक कटोरी में डाल के किसी भी मतलब डाल के किसी को बोलोगे कुछ, तो मतलब सारा मतलब उसको फिर किया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है कि उसका कुछ मतलब 3-4 जो स्लिप्स उठा ली, तो उनके बेस पे आप अपना एनालिसिस कर दोगे, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में मतलब ईच के सिलेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी होती है, चांस तो मिला ना सबको सिलेक्ट होने का, यानी कि अगर 50 का डेटा तो आपने 50 को पर्चियाँ बनाई, कुछ पर्चियाँ उसमें से आपने उठा ली, तो दैट इज रैंडम सिस्टम के अंदर आता है लॉटरी सिस्टम, आपने अक्सर सुना होगा। दूसरा आता है टेबल सिस्टम ऐसे कि जो आपके पास डिजिट्स है, मान लो कोई मतलब 10 हैं, उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो आप डिजिट लेके ना 0 से 9 तो टेबल बना लेते हो, टेबल में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती है, आपको टेबल तो बनाने के भी इतना आपको आपके सिलेबस में नहीं है, तो तिब्बत टेबल होता है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर जो टेबल सिस्टम में है, तिब्बत जो सिस्टम आ रहा है दैट इज़ वेरी मतलब जो माना जाता है, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास था रैंडम सैम्पलिंग। फिर आपके पास आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जैसे कि आपने क्या किया, कोई जजमेंट थी, ठीक है ना, कोई अपने जजमेंट खुद ही अपनी जजमेंट दे दी, तो आपने उसके बेस पे अपना डाटा एनालिसिस कर दिया, कोई अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे लिया, ठीक है ना, कन्वीनियंस कर दिया, तो कोई कोटा, कई बार कोई कोटा होता है फिक्स कर देते कि भाई इसको लोकेलिटी में से हमने इतने % लेने हैं, इसमें से इतने % लेने हैं, तो वो होता है कोटा। तो यानी कि ये तीनों जजमेंट बेस, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और हमने अपने जो कोटा जो इतना डेटा हमने लेना ही लेना है उसके बेस पे नॉन रैंडम सैम्पलिंग की जाती है। और फिर आपके पास इसके पास आता है कि स्टैटिस्टिकल एरर क्या होती हैं, एक होती है आपके पास सैम्पलिंग एरर, ठीक है। अब आपसे बात पूछा जाता है एरर, इसके अंदर आपके पास आ गई अब एरर्स, एक होती है सैम्पलिंग एरर और एक होती है नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। सैम्पलिंग एरर यानी कि क्या होता है कि यानी कि जो अपने को डाटा कलेक्ट करना था, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेट वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कोई और आई, तो जो आपने एस्टिमेट किया था वो वैल्यू कोई और थी, तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज सैम्पलिंग एरर, ठीक है ना। सैम्पलिंग एरर यानी कि मान लीजिए वो कह रहा है कि आपके पास वो पर्सन है, मान लीजिए 5% है किसी एरिया में, तो जिनके वो कह रहा है हाइट का डेटा ले रहा है, जैसे मान लीजिए 50, 55, 60, 65, 70, आपने इनकी एवरेज हाइट निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज हाइट यानी कि आपकी 300 निकली, एवरेज कैसे निकलोगे 300, ठीक है ना, 300 डिवाइडेड बाय 5% तो आपके पास 60 आ रहा है, ठीक है। ये था मतलब जो था, आपने अब क्या किया, एक्चुअली आपने कोई भी दो वैल्यूज उठा ली, मान लो 50 और 60 उठा लिया, तो आपके पास 110 आया, तो तब उसकी एवरेज निकालोगे तो आपके पास 55 आया, यानी कि फिर डिफरेंस क्या है, जो आपके पास एक्चुअल क्या था मतलब
तो जो आपने किया था वो 60 था, और डिफरेंस जो आपने एस्टिमेट मतलब अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग कर लिया, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, दैट वाज 55। यानी कि जो 5 का डिस्टेंस आया, डिफरेंस आया, दैट इज सैम्पलिंग एरर, वो सैम्पलिंग एरर है। ठीक है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? यानी कि एरिया ऑफ जो लार्जर सैंपल लेके, यानी कि जो हमें वो करनी है सैम्पलिंग, तो हमें यानी कि लार्जर सैंपल लेने पड़ेंगे। लार्जर सैंपल लेंगे तो सारी मेरी पॉपुलेशन को ज़्यादा उसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो फिर आती है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर आर मोर सीरियस। ये याद रखनी है बात आपने कि जो नॉन सैम्पलिंग एरर है ये ज़्यादा सीरियस होती हैं, बिकॉज ये मतलब अपने को बायस बेस होगी। यानी कि नॉन सैम्पलिंग एरर आपके पास आ गई, कोई बायस है, यानी कि कोई मतलब बायस है, या कोई किसी ने आपको पर्सनल बायस के अकॉर्डिंग आपने दे दी जजमेंट, प्लस दूसरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जो आपने जहाँ से डेटा कलेक्ट करना है वो इन्फॉर्मेशन आपको वो ही नहीं दे रहे। दूसरा आपने कोई टेक्निक है उनको कलेक्ट करने की, जिससे आपने डेटा करना है, कलेक्ट करना है, वो आपने टेक्निक लगा ली, तो दैट आर नॉन सैम्पलिंग एरर, जो कि ज़्यादा सीरियस है सैम्पलिंग एरर से। ठीक है, सैम्पलिंग एरर को तो आप अवॉइड कर सकते हो लार्ज सैंपल लेके। क्लियर?